नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन यूटी चंडीगढ़ ने सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बनाया है फॉर द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस एंड डिसएडवांटेज ग्रुप स्टूडेंट्स। तो एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। जो प्राइवेट स्कूल्स में ईडब्ल्यूएस में एडमिशन चाह रहे हैं या डिसएडवांटेज ग्रुप में, फॉर द सेशन 2023 एंड 24 आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या गूगल क्रोम पे आपने वेबसाइट ओपन करनी है online.chdeducation.gov.in। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, इस स्क्रीन पे सारी जो भी एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे हैं, तो आप इनको पहले गो थ्रू करें। ठीक है, और इसी पे आप जब आप नीचे जाएंगे तो सारी डिटेल दी हुई है कि आपने कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, कैसे आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है। ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाना है, तो हमें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम क्लिक करेंगे EWS/DG स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एक डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है डिक्लेरेशन को, और आपने इस पे वही मोबाइल नंबर देना है जो आपका मोबाइल नंबर है, या तो पेरेंट का होना चाहिए या फिर गार्जियन का, क्योंकि जो भी डिटेल होगी इसी मोबाइल नंबर पे आएगी। जो आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा वो इसी मोबाइल नंबर पे आएगा, जो ओटीपी होगा वो इसी मोबाइल नंबर पे आएगा। तो आपने यहाँ पे करेक्ट मोबाइल नंबर अपना देना है। तो जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर रहा हूँ यहाँ, उसके बाद मैंने क्लिक करना है यहाँ चेक बॉक्स पे, फिर मैंने सबमिट करना है। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो वहाँ फिर मुझे अपने जो डिटेल्स है इन्फॉर्मेशन वो मुझे फिलअप करनी होगी। जैसे चाइल्ड का आधार नंबर, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपने आप ही उठाएगा कि बच्चा कौन सी एंट्री क्लास के लिए एलिजिबल है। मैंने अपना मोबाइल आधार आईडी यहाँ फिल किया। जैसे ही आधार आईडी फिल करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा कोई स्टोरेज के लिए पर्पज के लिए, लेकिन आपने आधार फिलअप करने से पहले चेक कर लेना आपने करेक्ट आधार फिलअप किया है। मैंने अपना नेम फिलअप किया। ठीक है, मिडिल नेम मेरा है कुछ तो मैंने वो फिट किया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए मुझे सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। सपोज मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 2020, तो मैंने 2 मार्च 2020 सिलेक्ट करूंगा, तो अपने आप यहाँ एंट्री क्लास मेरे लिए चेंज हो जाएगा। इट मीन्स मैं एलिजिबल हूँ प्री प्राइमरी लेवल 1 3 to 4 ईयर्स के लिए। तो ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ चेंज होगा। जो आपका एंट्री क्लास है उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल डिस्प्ले करेगा आगे। तो आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी चेक कर लेना है, आधार पहले चेक करना है, मोबाइल नंबर कर लेना है, फिर उसके बाद मैंने इस कैप्चा को एंटर करना है। जैसे ही मैं कैप्चा एंटर करूंगा तो मेरे उस मोबाइल नंबर पे मेरा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ ध्यान दें, आप देखो ये लिखा आ रहा है रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड सेंट ऑन मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल पे पासवर्ड आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो लॉगिन आईडी होगा, और आपका पासवर्ड आएगा। दो मैसेजेस आपके मोबाइल पे आएंगे। तो मैंने क्या करना है, जो मेरे को मैसेज आया है मैंने यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है, स्टूडेंट लॉगिन। जैसे ही मैं स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने स्टूडेंट का लॉगिन पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने अपना जो भी आपको यूजर नेम पासवर्ड आया था आपने यहाँ फिलअप करना है। आपने फिलअप करके आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है जी, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीन आ जाएगी। स्टेप लिखे हुए हमने सबसे पहले। अब हमने जैसे कहता है एप्लीकेशन इनिशिएटेड बाय द एप्लीकेंट बट नॉट कंप्लीटेड, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। तो ये सारे ऊपर स्टेप्स हैं, आप देखोगे यहाँ सारे स्टेप्स हैं।
नंबर 1 स्टेप है क्रिएट प्रोफाइल, सेकंड है अपलोड फोटो एंड डॉक्यूमेंट, थर्ड है व्यू प्रोफाइल, फोर्थ है स्कूल चॉइस एंड फिफ्थ है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्रिएट प्रोफाइल करना है। क्रिएट प्रोफाइल में आपने आपसे रिलेटेड जो भी है आपने सिलेक्ट करना है। आप एडमिशन किस कैटेगरी में चाहते हो, ईडब्ल्यूएस या डिसएडवांटेज में? ठीक है, अगर डिसएडवांटेज में चाहते हो तो डिसएडवांटेज में फर्दर सब कैटेगरीज है, एस सी ओ, डिसेबल्ड पर्सन है, जो भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट करना है। अगर डिसएडवांटेज ग्रुप में नहीं आते हो तो आपने ईडब्ल्यू सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर ये डिसएडवांटेज हाईलाइटेड नहीं होगा। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, जो आपकी कास्ट है कैटेगरी वो सिलेक्ट करनी है, जनरल, एस सी एस टी, ओबीसी। रिलीजन अपना सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो फिलअप करेंगे, अदरवाइज हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर है एनुअल फैमिली इनकम। एनुअल फैमिली इनकम आपने अपनी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी एनुअल फैमिली इनकम है आपने यहाँ लिखना है। देन आपने पेरेंट और गार्जियन की डिटेल लिखनी है। ठीक है जी, मैंने टाइप किया। ठीक है, मैं यहाँ डिटेल लिखूंगा, गार्जियन की है। ठीक है, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंट ये आपने अपना हाउस नंबर भरना है। सपोज मेरा हाउस नंबर है 2011 सेक्टर 46। तो मैंने यहाँ अपना सेक्टर इस ड्रॉप डाउन में से उठा लेना है। मैंने सेक्टर 46 दिए, क्लिक करना है। ध्यान दे, इसी के बेस पे, लोकेलिटी के बेस पे जो आपका रेजिडेंस एड्रेस है आपने वही भरना है। उसी के बेस पे आपको नियर बाई आपके स्कूल दिखाएगा। मैंने अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। देन में स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेटेड आएगा। फिर मैंने इस प्रोफाइल को लॉक करना है। ध्यान रखें, जो आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे उसको आपने लॉक करना है, उसके बाद ही आप अपलोड फोटो कर सकते हो, स्कूल चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप जनरेट ओटीपी करने से पहले अपने एक बार डिटेल सारी चेक कर लें, क्योंकि जैसे ही एक बार प्रोफाइल बन जाएगा फिर आपका ये अपडेट नहीं होगा। अगर आप लॉक कर देंगे इसको उसके बाद अपडेट नहीं होगा। तो मैंने सारा प्रोफाइल चेक कर लिया अपना, और बाद में मैंने इसको जनरेट ओटीपी एंड लॉक। तो जैसे ही आप जनरेट ओटीपी करेंगे आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। आपने उस ओटीपी को यहाँ फिलअप करना है। हाँ जी, आपने क्या करना है, आपने अपने आपके मोबाइल, जो आपने मोबाइल नंबर दिया उस पर ओटीपी आएगा। मैं चाहता हूँ मेरा प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है, तो मैंने उसको लॉक करना है। ओटीपी फिलअप करके मैंने उसको सबमिट कर देना। जैसे ही मेरा ओटीपी सबमिट होगा उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, अपलोड फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स। मैंने जो भी फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए कहता है मैंने इस पे अपलोड करना है। ध्यान दें, जो आपने स्टूडेंट फोटो अपलोड करनी है वो जेपीजी में होगी, बाकी सारे आपने पीडीएफ में अपलोड करने हैं। रेजिडेंस प्रूफ आपने कौन सा लेना है वो आपने डिटेल यहाँ लिखनी है। आपने फिर उसको सिलेक्ट करना है, अपलोड कर देना है। ठीक है, ये पीडीएफ में आपने अपलोड करना है। तो मैंने उसको, आपने क्या करना है, अपने 80 केबी से नीचे सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सभी डॉक्यूमेंट को आपने अपना पीडीएफ बनानी है। अभी मैं सैंपल के लिए लोड कर रहा हूँ। फिर आपने इसको, अपने जो भी प्रूफ है उसको 80 केबी से नीचे रखना है, और आपने उसको सक्सेसफुली अपलोड कर देना है। ठीक है, और यहाँ मैंने टिक करना है आई गिव माई कंसेंट। ठीक है, अपलोड फाइल। अगर आपको लगता है कोई फाइल गलत अपलोड हो गई है तो आप यहाँ उसको क्रॉस करके डिलीट करके दोबारा से उसी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। आपने देख लेना कि सारे जितने प्रूफ मांगे गए हैं वो सारे अपलोड होने चाहिए। तब आपने नेक्स्ट स्कूल व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। व्यू प्रोफाइल पे आपने चेक कर लेना है, ये मैंने अभी डेमो के लिए लिया है, तो जो भी डिटेल आपने यहाँ चेक कर लेनी है, अपनी जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो चेक कर लेने हैं। फिर मैंने स्कूल चॉइस पे क्लिक करना है। स्कूल चॉइस में क्या है, आप मिनिमम एक स्कूल चॉइस कर सकते हो और मैक्सिमम 10। बाई डिफॉल्ट आपको 0 to 1 किलोमीटर में आपको दिखा देगा कौन कौन से स्कूल आपके 0 to 1 किलोमीटर में है, क्योंकि जो पहले ड्रा होगा वो 0 to 1 किलोमीटर का ही होगा जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। 0 to 1 में यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है
फर्स्ट अलॉटमेंट विल बी डन ऑन द ऑप्टेड प्रायोरिटी नेबरहुड एरिया। आपने डिटेल सारी पढ़नी है, उसके हिसाब से आपने मैंने अपने कोई भी डुप्लीकेट स्कूल नहीं लेना है अपने। ठीक है, जो आपकी प्रायोरिटी है, आप जिसमें पहले एडमिशन चाहते हैं, जो ड्रा होगा, आप उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप यहाँ स्कूल फिलअप करेंगे। ध्यान रहे मैक्सिमम 10 ही कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैक्सिमम ये है मेरा, अगर 1+3 किलोमीटर में है, अगर मैं इसमें भी चाहता हूँ, अगर उसमें नहीं आया, अगर ड्रॉ में सीट खाली है तो यहाँ भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आप ध्यान रखें मैक्सिमम 10 ले सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम आप एक स्कूल करके मैंने इसको सेव कर देना। ठीक है, सेव करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैंने देखना है कौन सी डिटेल है, तो प्रीव्यू एंड सेव पे क्लिक करेंगे। ये सारी आपको स्कूल सिलेक्शन प्रेफरेंस दिखा देगा, 0 to 1 में आपने क्या सिलेक्ट किया है, 1 to 3 में एंड बियॉन्ड 3। ठीक है, अब मेरे को नहीं चाहिए, मैंने देख लिया इसको। देन मैंने क्या करना है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे लास्ट वाला स्टेप है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। आपने इस फॉर्म को यहाँ अपना प्रिंट कर लेना है। जैसे आप प्रिंट करेंगे आपको यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। आपने इसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। इसमें सारी डिटेल दिखाएगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे यहाँ डिटेल दिखाएगा। तो इसको आपने सेव करके अपने पास रख लेना है। ठीक है जी, ये स्टेप था सारा जो हमने दिखा दिया कंप्लीट कैसे करना है। तो अगर कोई दिक्कत आए तो हेल्पलाइन नंबर नीचे दिए हैं हमारे, या फिर आपने अपना लॉग आउट कर देना। ठीक है, तो आप प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें, पहले सारी डिटेल अपने पास रखें, तो उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करें। थैंक यू।